कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। अम्मा वो सनी का फोन आया था, वो मान गया है। अच्छा, किस किस बात पे मान गया? यही कि मैं अली से मिल सकता हूँ, अपने बेटे से मिल सकता हूँ मैं। अम्मा कोई फायदा नहीं इसे समझाने का, इसने नहीं समझना ना इसने सुधरना है। एक दफा ही मिल के आ रही जैसे भाग जाएगा, देख लेना। ओए और तुम पूरी फनकारी दिखाना मुझे। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा उस तरह का होगा। हाँ, मगर लड़के और लड़कियों में फर्क तो होता है। मेरा मतलब है लड़के वो ज्यादा एक्टिव होते हैं ना। एक्टिव होना और बात है और बदतमीज होना और बात है। तो अच्छा ही हुआ ना अपने बेटे से मिल लिया, तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों इतना साथ दे रही हैं उनका? सिर्फ वही का आपके बुढ़ापे के सहारे हैं ना? हैं? पैसे तो देते हैं। क्या करोगे? अली को यहाँ से ले जाऊंगा, तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम बच्चे को पाल सको। मैं उसके लिए जान भी दे दूं ना तो मैं सौतेला ही रहूंगा। मैंने तुम्हें कभी सौतेला नहीं समझा सनी। और तुमने हमेशा मुझे उसका सौतेला ही समझा, कभी मुझे उसके असली बाप की जगह नहीं दी। मैंने तुम दोनों की खातिर दूसरा बच्चा नहीं पैदा किया और तुमने मुझे हमेशा सौतेला समझा है और अरेज को सगा। कभी कभी वफा मिली। आइसक्रीम खानी है? अच्छा ऐसा करते हैं, हाँ वो सामने अंकल खड़े हैं ना, उनको जाके अपना फेवरेट फ्लेवर बताओ, वो आपको आइसक्रीम ला देंगे। ठीक है, जाओ भाग जाओ, जल्दी से आना वापस। यार अमाद, इसको यहाँ से ले जाने में पूरे प्रोसेस में 4-6 दिन लगेंगे कम से कम। समझ में नहीं आ रहा टाइम कैसे गुजरेगा, इसको कहाँ रखूंगा। होटल चले जा। हाँ ऑब्वियसली किसी होटल में रखना पड़ेगा, लेकिन यार मैं सोचता हूँ कि 5-6 दिनों में अगर इशाल या सनी ने पुलिस को खबर कर दी तो। यार अगर उन लोगों ने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया ना तो तू भी फंसेगा और मैं भी। मैं तो कहता हूँ कि तू उसे वापस भेज दे। हरगिज़ नहीं है, मैं इसको वापस नहीं भिजवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बस किसी अच्छे से होटल में कमरा बुक कराता हूँ, वहीं रुकूंगा। किसी को खबर भी नहीं होगी यार, उनको पता भी नहीं चलेगा। और तेरे घर वालों को क्या होगा? उनको मैं देख लूंगा यार, लेकिन अब इसको वापस नहीं भिजवाऊंगा। इशाल, इशाल खुद पे काबू पाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा वो अगवा कैसे हो सकता है? ऐसा बच्चा, पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे उसके साथ। कुछ नहीं कर रहे होंगे इशाल, मुझे यकीन। ठीक है, क्यों लेके गए होंगे? पैसों के लिए लेके गए होंगे, वो पैसे लेके वापस दे देंगे। मुझे उठना चाहिए था, मुझे जागना चाहिए था। मैं समझी रानी के पास है। अच्छा रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा इशाल। एफआईआर हमने कटवा दी है ना, देख लेगी पुलिस। एफआईआर से क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा, वो घर में सब लोग थे, कोई चुपके से आया, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, बच्चे को उठाया और ले गए। हाँ मेरा मोबाइल भी तो गायब है। ढूंढ लेगी ना उसे। हाँ हाँ ढूंढ लेगी पुलिस, तुम फिक्र मत करो। इसका नाम क्या है? पेनी। पेनी। हाउ आर यू पेनी? ये आपको ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा? आई थिंक पेनी को रेसलिंग करनी है। अरे देख के
कितना खुश है ना। हाँ माशाल्लाह। यार वो लोग पुलिस से कांटेक्ट करने से पहले किडनैपर के फोन का वेट तो करेंगे ना। हाँ यार, अगर तुझे किसी ने देख लिया होगा ना ऐसे ले जाते हुए, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके लिए बड़े से बड़ा रिस्क उठा सकता हूँ। यार तूने देखा है किस तरह मेरे साथ खुश है, मुझे देख के मुस्कुराता है, मैं इसको कैसे जाने दे सकता हूँ। वैसे कमाल है यार, इतनी जल्दी इतनी अच्छी दोस्ती बना ली तूने इससे। बच्चे को पता चल जाता है कि कौन उसे सच्चा प्यार करता है। ओए वाह जी वाह, तूने बड़ी बच्चों के बारे में साइकोलॉजी पढ़ी है। हाँ बिल्कुल पता है यार, मैं बहुत पढ़ता था। पता है जब इशाल इसको एक्सपेक्ट कर रही थी तो मैं स्टडी करता था। मैं जानना चाहता था कि बच्चा क्या करता है, क्या सोचता है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, क्या चाहता है, पेरेंट्स को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। और मुझे तो ये भी लगता था कि इशाल हर मौके पे हर वक्त इसकी एक एक बात नोट करके लिखेगी, एक एक डेट नोट करेगी। होता है, अक्सर लोग नोट करते हैं, लेकिन पहले बच्चे पर। हाँ, बच्चों के छोटे छोटे हाथों और पैरों के इंप्रेशन ले लेते हैं पेरेंट्स, फिर जब वो बड़े होते हैं उनको दिखाते हैं। बच्चे ने पहली बार चलना कब सीखा, पहला कदम कब उठाया, पहली बार सॉलिड कब खाया बच्चे ने, उसका पहला दांत कब निकला। कितनी क्यूट बातें हैं ये सब। मैं भी कितना पागल हूं यार। मुझे लगा कि इशाल ने ये सब डेट्स मेरे लिए नोट करके रखी होंगी, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने अपने लिए भी कुछ किया या नहीं। छोड़ना यार, टेंशन नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं भी होगा तो मैं ठीक कर दूंगा। हाँ भाई लिटिल डेविल, क्या हो रहा है? रेस्लिंग करनी है? हाँ करनी है? और जा, आजा फिर, आजा रेस्लिंग कर, रेस्लिंग रेस्लिंग। ओए ओए ओए, शर्म नहीं आती? पापा को मारता है, तेरी ऐसी की तैसी। मेरा मतलब है अंकल को मारता है। हाँ शर्म नहीं आ रही तेरी? तो तुम्हें छोड़ने वाले पता नहीं आरिस कहाँ रह गया, उसे फोन तो करके चेक कर। अम्मा 2-3 बार कर चुका हूँ, उठा ही नहीं रहे। पता नहीं लड़का कहाँ गायब हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता मेरे। आई थी मेरा कहकर और अपने कामों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। लगा रहे होंगे चक्कर अपने बेटे के घर के। इशाल भी तो वही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कहाँ रह गए भैया तुम? ना आता ना पता। और वैसे भी यहाँ कौन सी कोई अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं जो यहाँ पे रुका रहा हूँ। खुद ने कभी कोई अच्छी बात की है जो हमें कह रहे हैं आप? बको मत, तुम्हारा मसला क्या है? हर वक्त जली कुड़ी बातें करती रहती हो, कुछ और नहीं आता तुम्हें क्या? अच्छा अम्मा, वो मुझे दुबई जाना होगा। है? क्यों? अभी तो आया था तू। हाँ जी, बस तुम यहीं पे रहना, मैं अकेला ही जाऊंगा। क्या मतलब? मैं यहीं रहूंगा? यार मुझसे ये सब कुछ अकेले नहीं संभलेगा। तुम्हें क्या संभालने की जरूरत है? बस यहाँ पे आराम से छुट्टियां गुजारो, फिर चले आना, पैसे भिजवा दूंगा, घर का खर्चा चलता रहेगा। वाह वाह, खुद तो जा रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं कि चले आना। हम दोनों यहाँ रहेंगे बस अकेले इस सारे घर में। देख लिया ना अम्मा, अब तो चले ये बस। अच्छा बस चुप हो जा। अम्मा मैं आऊंगा, आपको ले जाऊंगा, इसको यहीं पे पड़े रहने देना। देख लिया अम्मा। चुप हो जा, हम शोर मचाई जाती है। चल यहाँ से, मैं बात कर लूंगी। चलो चलो तुम लोग चलो। देखो कोई ना कोई फंसी पकड़ा किया हुआ है। अच्छा तुम बताओ मसला क्या है, कब जाना और क्यों?
आज ही जाना पड़ेगा मुझे। अगर नहीं जाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस आप दुआ कीजिए। एक तो मनहूस पानी नहीं है, ऊपर से सबकी बातें सुनते रहो। खुद के कमरे का हाल तो देखो जरा। ये देखो, खाना खाया ये। विशाल, विशाल, यहाँ क्यों बैठी हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, क्या हो गया है? रो क्यों रही हो? वो आ जाएगा ना। कहाँ चला गया अली? उसे कहाँ चला गया वो? पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा विशाल। चला गया, कभी नहीं आएगा। विशाल, अच्छा बस करो, तुम अब टेंशन में आ रही हो। रानी, बाजी के लिए दवा लेकर आओ। मुझे दवा नहीं खानी, मुझे अली को ढूंढने जाना है। ढूंढना है मुझे उसे। अच्छा, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वो अभी दवा ले आएगी तुम्हारी, तुम लेटो, वो आ रही है। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। अंकल क्या कर रहे हैं? टूथब्रश? क्यों, क्या हुआ? अच्छा, कुछ भी करना है। कर दो। कैसे? ऐसे। किसी का फोन नहीं आया? नहीं, ये तो पागल हो गई है, बिल्कुल कंटिन्यूअसली जागी हुई थी। बड़ी मुश्किल से इसे दवा देकर सुलाया। आपको आरेज का फोन आया? नहीं, क्यों? ये उस दिन बड़ा बोल कर गया था, मैंने सोचा पूछ लूं। शुक्र है नहीं आया, वरना मुश्किल में पड़ जाते। क्या पता वही लेकर गया उसे, अली को। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप उसे फोन करके तो पूछे। अगर अली उसके पास नहीं है तो हम क्या जवाब देंगे? इट कैन बी रियली ऑकवर्ड। और तुम जानते हो अरेज कुछ भी कर सकता है। देखिए रहबर, रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप प्लीज कॉल करके पूछें। करता हूँ। क्या हुआ? उसने फोन उठाया कि नहीं? नहीं उठा रहा ना?
अम्मा, भाई को दुबई गए हुए 5 दिन हो गए, पहुंच के एक फोन भी नहीं किया। बात तो करनी चाहिए थी। काम में मसरूफ हो गया होगा। ऐसा कौन सा काम है कि आपको पहुंच के बताया नहीं? मैं कह के तो गया था बहुत जरूरी काम है। अजीब सी बात है, उन्हें बिल्कुल भी अली की फिक्र नहीं है। वहां से तो बड़ा शोर मचाया था, ये करूंगा वो करूंगा, आखिर में बिना मिले ही चले गए अली से। गए भी हैं या नहीं? मेरा दिमाग खराब हुआ है कि भाई पे शक कर रही है, बेवकूफ। शक भी तो किसी वजह से किया जाता है अम्मा, या नहीं? क्या मतलब है तेरा? दिमाग सही है? कुछ नहीं। दरअसल मैं आरिस से बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मुझे तो पता भी नहीं कि वो दुबई चला गया। हाँ, बस वो तो जल्दी में निकल गया। ऐसा निकला कि किसी को बता भी नहीं सका। वो दुबई नहीं गए। अरे क्या बातें करिए? तुम्हें कैसे पता? ऐसे कभी कभी वफा मिली। अरे बेटा, कुछ खाने को तो लो, तुम जब से आए कुछ खा ही नहीं रहे। जी शुक्रिया। वैसे मैं आरिस से बहुत ज़रूरी बात करना चाहता था। मुझे तो पता ही नहीं कि वो दुबई चला गया। हाँ, बस वो तो जल्दी में निकल गया। ऐसा निकला कि किसी को बता भी नहीं सका। खैरियत? अनफॉर्चुनेटली कुछ ठीक नहीं है। अली घर से गायब है। क्या? अली घर से गायब है? जी कुछ समझ नहीं आता। अच्छा खासा रात को सोया था और फिर हम जब सुबह उठे तो वो गायब था। घर में से कहाँ गायब हो सकता है? कहीं छुप गया होगा। वो 2 तारीख से गायब है। 2 तारीख से? अरे वो इतने दिनों से गायब है, तुम हमें अब बता रहे हो? हम भी काफी परेशान थे, इसलिए ख्याल नहीं आया। और फिर आरिस का भी तो फोन नहीं आया ये बताने कि वो दुबई जा रहा है। वो दुबई नहीं गए। अरे क्या बातें कर रही है? दुबई तो गया, और कहाँ गया? मैं सच बोल रही हूँ, वो कराची में ही है, दुबई नहीं गए। तेरा तो दिमाग खराब हो गया, पागलों वाली बातें करती है। मेरी रोज फोन पे बात होती है उससे। ये तो छोड़ो इसे। ये बताओ कि पुलिस में खबर की क्या? मैं कोई फजूल बातें नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। तुम्हें कैसे पता? ऐसे ये पकड़ो यार, मैं पासपोर्ट निकालता हूँ। इधर बैठ जा ले। इसको फौरन से सीट्स बुक कराना चाहता हूँ ताकि एज सुन एज पॉसिबल हो जाए सब कुछ। क्या हुआ? 1 मिनट यार, मैंने पासपोर्ट रखा था। पासपोर्ट कहाँ गया मेरा? देखना यहीं होगा यार, कहाँ जा रहा है? अरे यार, पासपोर्ट कहाँ गया मेरा? होना तो यहीं चाहिए। खुदाया, मुझे लगता है मैं अपना पासपोर्ट अपने घर छोड़ आया हूँ शायद। ओह नो। अहमद, मेरे भाई, तू घर जाके जाके मेरा पासपोर्ट लेके आया यार। तू मुझे मरवाएगा यार, तू अच्छी तरह देख, तेरे बैग में ही होगा यार। पूरा बैग छानमारा नहीं है यार, कुछ नहीं होता भाई। तू घर तो जा, उनको बोल जाके कि आ रहे से कोई पेपर्स निकालने कमरे में से। तू कमरे में जाएगा, वहीं पासपोर्ट पड़ा होगा। जाना मेरा भाई, लेके आ प्लीज। और नहीं हुआ तो? मैं अभी ये सोचना नहीं चाहता। तू जाएगा तो मिल जाएगा, जा यार प्लीज। अच्छा टेंशन नहीं ले, जाता हूँ। अननोन नंबर। देखो जी, आमाद बोल रहे हैं? जी, आप कौन?
मैं रहबर आरेज का ब्रदर इन लॉ। आरेज का ब्रदर इन लॉ? आरेज से बहुत अर्जेंट बात करनी थी, उसे फौरन फोन दो। जी वो आरेज तो नहीं है यहाँ पर, वो तो दुबई चला गया। देखो हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं वो दुबई नहीं बल्कि यहीं कराची में है। अब उसे फौरन फोन दो, मुझे वाकई उससे बहुत अर्जेंट बात करनी है। हाँ, आप ये कैसे बोल रहे हैं, मतलब किस बुनियाद पे बोल रहे हैं आप ये? क्योंकि उसका पासपोर्ट मेरे हाथ में है और इसी पासपोर्ट के अंदर से तुम्हारा नंबर मिला है। अब शायद इस वक्त वो तुम्हारे साथ नहीं है लेकिन वो तुम्हारे कांटेक्ट में जरूर है। जी क्या क्या कहा आपने? टाइम वेस्ट मत करो, आरेज से बात हो सकती है। तुम दोनों बहुत ही मुश्किल में हो, पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही है। एक मिनट रुकिए। आरेज हम पकड़े गए, बात करो। हेलो, हाँ बोलो रहबर, क्या बात है? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि तुम लोग किसी भी वक्त अरेस्ट हो सकते हो। सनी ने बच्चा किडनैप होने की एफआईआर पुलिस में दर्ज करवा दी और वो लोग किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। उनका शक तुम पर ही है। मैं क्यों अगवा करने लगा? बोलो, तुम जानते नहीं है मेरा क्या रिश्ता है? मेरा पूरा हक है इस पे। देखो फिजूल बातें मत करो, बच्चे को फौरन घर ले आओ, इसी में हम सबकी भलाई है। वरना क्या वरना? तुम लोगों के जो जी में आते कर लो, मैं भी देख लूंगा। आरेज, हेलो आरेज। यार आरेज, हम लोग जाएंगे कहाँ? यहां से तो निकले यार। भाई भाई का दुश्मन है ये तो सुन रखा था मैंने, लेकिन बहन भाई की दुश्मन है कभी नहीं देखा था। क्या जरूरत थी उसका पासपोर्ट देने की? क्यों ना देती? उन्होंने कौन सा मेरे साथ भलाई की है? तूने उसे जेल भिजवा दिया अपने भाई को? जो कुछ हुआ है उनकी अपनी वजह से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे उन्हें कुछ नहीं कह रही जो एक हफ्ते से अपने बच्चे को अगवा करके बैठे हैं। अरे इसका अपना बच्चा था, किसी और का तो नहीं था। अरे वाह, आप भी तो माँ हैं, आपको बता देते। इतनी बड़ी बात हो गई, घर में किसी को कुछ बताया नहीं। शुक्र करे मैंने वो चादर नहीं दिखाई किसी को। भाई को हमें बताना चाहिए था। अच्छा, अब तुम आराम से बैठे हो, तुमने क्या किया उसके लिए? मैं क्या करूं? आपको पता है कितने पैसे मांग रहे हैं जमानत के? वाह वाह भाई वाह, सारी उम्र वक्फ कर दी उसने तुम दोनों के लिए, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है जब उसको जरूरत पड़ी तुम्हारी तो। उन्होंने कभी हमें अपना नहीं समझा, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अरे यहीं बैठे थे और कह रहे थे दुबई में बैठा हूँ। झूठी बातें, झूठी फोन। अरे भाई तो बहनों के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, और वो उन्होंने जो कुछ किया वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता अपनी बहन के साथ। क्या था, अगर सनी से मेरी शादी होने देते तो क्या हो जाता? तो तूने बदला ले लिया भाई से ना? मैंने जो सही समझा वही किया। ना बताती तो अल्लाह को तो मुंह दिखाना था। अरे एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया, बताना तो था मुझे। भाड़ में जाओ तुम दोनों, पता नहीं किस्मत में और क्या देखना रह गया। ये क्या ड्रामा कर रही हो तुम? साफ साफ क्यों नहीं बताया रहबर को पासपोर्ट का? यार जोश में मुंह से निकल गया था, जानबूझ के थोड़ी ना किया। अब अम्मा को सच बता देती ना तो सारी जिंदगी मेरे पीछे पड़ी रहती। अब होगा क्या? मुझे क्या पता, कमबख्त रहबर ना, उसे भी जाके पुलिस में बताना था। चुप रह जाता तो मर जाता। क्या क्या करें? मुझे आए 3-4 घंटे हो गए और तुम लोग मुझे अब बता रहे हो ये बात? बताने का फायदा, परेशानी ही होती ना। टू हेल विद परेशानी, मुझे उसी वक्त बताना चाहिए था। क्या मैं इस काबिल नहीं हूं कि मुझे कोई आकर बताए कि मेरे बच्चे किस हाल में है, किस प्रॉब्लम में है? डैड सब ठीक है, हम लोग थे ना यहाँ। लेकिन मैं तो नहीं था ना। गॉड, तुम लोगों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया।
आरिज की बेल हो गई? जी वो तो अगले दिन ही हो गई थी। वापस चला गया? नहीं, वो अभी तक वकीलों के चक्कर काट रहा है अली की कस्टडी के लिए, लेकिन कुछ होगा नहीं। इनफैक्ट जो भी थोड़े बहुत चांसेस थे वो भी खत्म हो गए। अली और इशाल कैसे? पता नहीं। अली, अब मैं कुछ नहीं लूंगी, किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। वाओ, इतनी अच्छी पेंटिंग आपने बनाई है। मुझे भी ऐसी बना दोगे? तो फिर किसको बना के दोगे? रियल बाबा को। आपको अपने रियल बाबा अच्छे लगते हैं? आप उन्हें मिस कर रहे हो? वाओ, ये किसने बनाई है? इतनी खूबसूरत पेंटिंग ये आपने बनाई है या बाबा ने? मैंने। नहीं, इतनी अच्छी पेंटिंग मैंने बनाई है। हाँ? मेरा बेटा तो इतना अच्छा आर्टिस्ट बन गया है। हाँ? ये मैं रख लूं प्लीज? अच्छा ठीक है, नहीं ले रही, ये मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप इतने दिन बाबा के पास रहे, आपने क्या क्या किया? नहाया। नहाए कैसे? घर में बाल्टी से और होटल में बाथटब में। और क्या किया? वाटर फाइट की, स्विमिंग की, बाबा ने शेव भी करवाई, और फिर हम लोग ऐसे कमरे में गए, यहाँ पे बहुत गर्मी था, मुझे पसीना भी आया। आपने स्टीम ली थी क्या? विशाल, 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 फिर क्या किया आपने? अम्मा, आपको पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था? वहाँ पे हमने खाना खाया, फिर हम वहाँ पे राइड्स पे गए आप लोग? हाँ, मजा आया? जी बहुत आया। गुड बॉय। अच्छा, मैंने तो आपको बहुत मिस किया, पता है? मैंने भी। विशाल, तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, हम बातें कर रहे हैं। अच्छा चलो उठो, हमने पार्टी पे जाना है, फरी ने बुलाया। मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है। जाना तो जरूरी है ना विशाल, चलो उठो। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। अली अभी अभी आया है, मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अली के साथ बाद में टाइम स्पेंड कर लेना, ठीक है? अभी पार्टी के लिए देर हो रही है, उठो, तैयार हो, चलो चले। जिद ना करो। जिद मैं नहीं, तुम कर रहे हो सनी। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। छोड़ो मेरा हाथ। मैं कह रहा हूँ तुम्हें, उठ जाओ, बस उठ जाओ, चलो चले। तुम्हें मेरी एक बार की बात समझ नहीं आ रही? जब मैंने कह दिया कि मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। वैसे भी तुमने इस पर हाथ उठाया था। बिल्कुल ठीक है। इसी ने मेरा फोन लिया, पूछो इससे कहाँ है? इसने तुम्हारा फोन नहीं लिया।
चल इसी ने लिया है इस घर से फोन, कहाँ जा सकता है? नहीं लिया। इस आवाज ने मेरे से बहुत किया, समझ आइए तुम्हें? Don't touch me! सनी! तू कहाँ है मेरा फोन? बता। चुप रहे मनु है। हाथ मत लगाओ उसे! क्या? ओए! सनी! चलो मेरे साथ। सनी! वो सो रही हैं। 2 घंटे हो गए मुझे इंतजार करते हुए और वो अभी तक सो रही है। जी। और अली भी अपने कमरे में 2 घंटे से खेल रहा है। जी वो ऐसे ही खेलता है। हटो। आप बैठ जाएं, आप ऊपर मत जाइए। हटो। आरिस, आरिस। हाँ भैया, अब तो तुम इतने बड़े हो गए कि माँ की बात का जवाब ही नहीं दोगे। जी। बैठो जरा। वकील से बात हुई? कोई उम्मीद? पता नहीं। एक तो समझ में नहीं आता तेरी अकल पे पत्थर क्यों पड़ गए थे। क्या जरूरत पड़ी थी बच्चा अगवा करने की? इतना भी ना सोचा कि घर में जवान बहन मौजूद है जिसकी पहले तेरी वजह से तलाक हो चुकी। अब इतने बड़े जुर्म के बाद कौन करेगा उससे शादी? उसे तलाक मेरी वजह से हुई है? तो और किसकी वजह से हुई? वो तो अच्छी खासी सनी से शादी करना चाहती थी, तूने ही जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। शाहरेज की भी जिंदगी मेरी वजह से मुश्किल हुई होगी। मुझे नहीं पता, मैं तो भाई हर जगह बुरी बनती हूँ ना। पहले वो इशाल थी, अब अली भी हो गया। कभी अपने घर वालों का भी सोचा या उन्हीं का सोचे जाएगा हमेशा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। आप उनके सामने मेरी हिमायत करती हैं और मेरे सामने उनकी बात करती हैं। आप एक मर्तबा फैसला कर क्यों नहीं लेती कि कौन बुरा है और कौन अच्छा? मैं बुरा हूं या वो सोनी चुड़ैल? अच्छा बस, अब खामखा उसे डांटने की जरूरत नहीं है। सुबह से मैं भी उसे बेलवजह डांटे जा रही थी। भाई वो तुम्हारे गुनाह में शरीक नहीं हो सकती थी। कह दिया उसने भोलपन में कुछ। भोलपन ने? ठीक कह रही हैं आप। और एक बात बता रहा हूं मैं आपको, मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। अगर दोबारा मौका मिलेगा ना तो भी यही करूंगा। और इस बार तो अली को लेके ऐसा गायब होगा कि आप सब लोग ढूंढते रह जाएंगे मुझे। उसी शाल की वजह से, आज उसकी वजह से कि मेरे सामने जवाब देने के काबिल हुआ। मेरा सबसे लायक बेटा मेरे हाथ से निकल गया। इशाल, खुदा करे तुझे पानी नसीब ना हो, तेरा बेड़ा गर्क हो, बर्बाद हो तू इशाल की बच्ची। इशाल, इशाल, कौन? अरे अली बेटा, क्या हुआ? आप कौन है? अली बेटा, मैं आपका नाना हूं, आपकी मामा का डैड। हाँ, मुझे बताए क्या हुआ? किसने आपको बंद किया? रानी ने ना? मैं रानी को मारूंगा। नहीं, सनी ने। सनी ने? मुझे बाबा के पास जाना है। सनी के पास जाना है? नहीं, मेरे अंकल बाबा। ओ, जो आपको लेकर गए थे, आपको अच्छे लगते हैं ना? मैं आपको ले चलूंगा उनके पास, ठीक है? हाँ चलो आओ। डैड, आप थोड़ी देर के लिए नीचे आएंगे, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ अली, आप कमरे में रहो। बेटा, मैं अभी आया, 5 मिनट, ठीक है? अभी आया। इशाल, तुमने क्या कर लिया अपने आप को? आप किसकी इजाजत से मेरे बेटे से मिले? वो मेरा भी कुछ लगता है। अच्छा, आप तो उसे मारना चाहते थे, याद है? हाँ याद है, कैसे भूल सकता हूं। वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैं तुम्हारी खुशी चाहता था इशाल। खुश कर दिया ना आपने मुझे, थैंक यू वेरी मच। अब आप जा सकते हैं। मगर मैं अली से तो मिल लूं।
कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे कह कर आया था। मैं समझा लूंगी उसे, आप जाएं। विशाल ऐसा मत करो, तुम्हें मुझसे शिकायत है ना, उससे क्या? उसे तो तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है, फॉर गॉड सेक। देखो उससे सनी ने लॉक कर दिया था, तुमने सनी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया है? क्या हो गया तुम्हें विशाल? मैं सो रही थी। तुम सो रही थी? तुम दूसरों की मुसीबतों में जागने वाली हो, तुमको नींद कैसी आ गई विशाल? विशाल क्या हो गया तुम्हें? तुम पार्टीज कर रही हो, मजे कर रही हो, घूम फिर रही हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम वही विशाल हो। देखो अगर तुमने मुझसे नहीं मिलना, तुमने मुझसे नहीं बात करनी, मत करो, लेकिन फॉर गॉड सेक वो तुम्हारा बेटा है, उससे तुम्हारी जरूरत है। और तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ नहीं, आरएस के साथ रहना चाहता है। आप जाएं यहाँ से। विशाल मैंने कहा ना आप जाएं यहाँ से, वरना मैं सनी को बुला लूंगी। प्लीज जाएं। तुम खाना नहीं खाओगी? तुमने अली को कमरे में बंद कर दिया था? हाँ। क्यों? मेरी मर्जी। देखो मैं उसका केयर टेकर नहीं हूं कि तुम मेरे से इस तरह सवाल पूछो, ठीक है? मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वही किया। इतने छोटे बच्चे को कमरे में लॉक कर देना मुनासिब लगा तुम्हें? तुम्हारे डैड ने ही कुछ बोला होगा, इसीलिए तुम इतना बोल रही हो। मैं उसका खर्चा पूरा करता हूँ, मैं उसका ख्याल रखता हूँ, मैं उसे इतना भी नहीं कह सकता। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी सनी। एनीवे, मैं अली का ख्याल अब खुद रखूंगी। तुम रखोगी अली का ख्याल? वाकई? या तो तुम डिप्रेशन में रोती रहती हो या नींद की गोलियां खा के सोती रहती हो। तुमने क्या उसका ख्याल रखना है? तुम्हारे पे छोड़ दे तो कब का मरमर आ गया होगा। अल्लाह ना करे। दवाइयों का भी आदी तुमने ही मुझे बनाया है। मैं तुम्हें इसलिए ये दवाइयां देता था ताकि तुम्हारे जहन को कोई सुकून मिले, इसलिए नहीं ताकि तुम आदी बन जाओ और इस तरह नशे में पड़ी रहो। और कॉफी भी तो 10-20 कप पी जाती है। 10-20 कप? हाँ तो तुमने ही तो मुझे कहा था कि हर वक्त नींद में रहती हूँ, तो इसलिए कॉफी पीती हूँ मैं। तुम्हें चोट कैसे लगी है शाह? पता नहीं, सुबह उठी थी तो चोट का निशान था। तुम्हें चोट लग गई और तुम्हें पता भी नहीं चला, और वो भी इतनी जबरदस्त चोट। तुम ये कितनी गोलियां खा रही हो? कह तो रही हूँ कि अब दवाइयां नहीं खाऊंगी। तुम खाओगी, मुझे पता है तुम खाओगी। तुम ये गोलियां खाए बगैर रह ही नहीं सकती क्योंकि तुम आदी हो चुकी हो। मैं रह सकती हूँ और अली का ख्याल भी रख सकती हूँ। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, रह सकती हो तो मैं तुम्हारी दवा रख लेता हूँ। मैं तैयार होने जा रही हूँ, पार्टी के लिए लेट हो जाऊंगी वरना। शाल बैठ जाओ। पार्टी आज नहीं, पार्टी कल है। कल है? हाँ पार्टी कल है। तुमने खुद तो मेरे फोन पे रिमाइंडर लगवाया था कि पार्टी कल है। मैंने रिमाइंडर लगवाया था? शाल तुम दिन में कितनी नींद की गोलियां खाती हो? प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें कुछ क्यों नहीं याद रहता? कभी कभी वफा मिली। शुक्र करो कि उसे जो कुछ होना था हॉस्पिटल में हुआ,
अगर यही सब कुछ घर में होता ना तो तुम अब तक हवालात में होते। जी क्या समझ रही हैं? कातिल! ये तो बड़ी ज्यादती है साहब जी। अगर आपकी जगह मेरा मियाँ होता तो कब का तलाक दे चुका होता। सनी मैंने चार्ट बना दिया है, दवा और खाना किस वक्त पे देना है वो सब लिखा हुआ है, जरा देख लेना प्लीज। इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैंने इससे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना, ना ही इससे कोई बातचीत करनी। ये क्या हुआ कि गुर्बतों में फासले उतर गए। ये क्यों हुआ कि दिल सभी के टूट कर बिखर गए। ये आग सी लगी